नमस्कार दोस्तों, मैं धारा एक बार फिर से प्रस्तुत हूँ अपनी कहानियों के प्रवाह के साथ। तो धारा के इस प्रवाह में बहने के लिए तैयार हो जाइए। सोने से पहले और कहानी सुनने से पहले शुरू करते हैं नाइट मेडिटेशन। नाइट मेडिटेशन से न केवल आपको अच्छी नींद आएगी, बल्कि आपका मन भी शांत हो जाएगा। आपका दिमाग सभी चिंताओं से, तनाव से, अच्छे बुरे विचारों से मुक्त हो जाएगा। जब आप सोकर उठेंगे तो आप बहुत तरोताज़ा महसूस करेंगे। आपकी ये नींद आपके लिए अनमोल है। इसे व्यर्थ की बातें सोचने में ना गंवाएं। जितनी देर आप आराम कर रहे हैं, उतनी देर अपने दिमाग को भी आराम करने का मौका दें। शुरू करते हैं नाइट मेडिटेशन। नाइट मेडिटेशन के लिए सबसे पहले आप आराम से लेट जाइए। एकदम रिलैक्स मुद्रा में सीधे होकर अपने दोनों हाथ अपने पेट और कमर के साइड में रख दीजिए। अब धीरे से अपनी आंखें बंद कीजिए। अपना सारा ध्यान मेरी आवाज़ पर लगा दीजिए। अब एक गहरी सांस अंदर लेंगे। उसको कुछ सेकंड अंदर ही रहने देंगे। अब धीरे धीरे उस सांस को छोड़ेंगे। ऐसे ही एक और गहरी सांस अंदर। आपको महसूस करना है कि इस दुनिया की, इस ब्रह्मांड की सारी पॉजिटिविटी आपके अंदर प्रवेश कर रही है। उस पॉजिटिविटी को अपने अंदर रहने दीजिए। अब धीरे धीरे सांस को छोड़ेंगे और ये इमेजिन करेंगे कि आपके अंदर की सारी नेगेटिविटी बाहर निकल रही है। बिल्कुल ऐसे ही सोचते हुए आपको एक गहरी सांस और लेनी है। उसको होल्ड करना है और प्यार से उस सांस को छोड़ देना है। मानो आपने कोई रंग बिरंगी तितली पकड़ी हो और उसके रंग आपकी उंगलियों पर रह गए हों और आप उसको प्यार से छोड़ दें। आपको इमेजिन करना है कि आप किसी खुले मैदान में, किसी पहाड़ पे या फिर किसी पार्क में खड़े हुए हैं। बहुत ही प्यारा मौसम है। हवा चल रही है, खिली खिली धूप निकली है। पेड़ से पीले पीले पत्ते झड़ रहे हैं। एक बहुत ही रोमांचक मौसम।
अब आपके दिमाग की सारी चिंताएं, सारा तनाव, सारी ऐसी बातें जो आपको परेशान करती हैं, कबूतर बनके आपके दिमाग से निकल रही हैं और उड़ते उड़ते बहुत दूर चले गए हैं। आपके दिमाग से बहुत सारे कबूतर उड़ गए। अब आपका दिमाग बिल्कुल खाली है, बिल्कुल रिलैक्स। अब आपको लग रहा है मानो कोई तनाव ही नहीं, कोई चिंता नहीं, सब सही है। अब इस खाली दिमाग में आपको अच्छे विचारों को लाना है। अब आप अपने जीवन की अच्छी बातों के बारे में सोचिए, अच्छे लोगों के बारे में सोचिए, वो चीज़ें जो आपको खुशी देती हैं, वो लोग जो आपको अपनापन महसूस कराते हैं, जिनसे मिलकर आप दिल से खुश होते हैं, उन सभी अच्छी बातों के बारे में सोचिए और ईश्वर से धन्यवाद कहिए कि आपके जीवन में ईश्वर ने उन चीज़ों को, उन व्यक्तियों को और उन रिश्तों को भेजा जिनके होने से आपका जीवन पूरा हो गया। अब आप खुशी महसूस कर रहे हैं। आपकी पूरी बॉडी रिलैक्स हो गई है। आपका पूरा शरीर शिथिल पड़ गया है। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी। आज की हमारी कहानी का टॉपिक है संगमरमर के 2 पत्थर। आज की कहानी बहुत ही मज़ेदार होने वाली है। अंत में आपको इसमें एक मोरल भी मिलेगा, एक ऐसी शिक्षा जो हमारे जीवन में काम आएगी। तो पूरे उत्साह से सुने। मैं आशा करती हूँ कि इस कहानी को पूरा सुने बिना ही आपको नींद आ जाए। लेकिन अगर आप इस कहानी को पूरा सुनते हैं तो मुझे पूरा विश्वास है आपको ये कहानी बहुत पसंद आएगी। तो शुरू करते हैं। एक नगर में विशालकाय म्यूजियम था। वह विशालकाय म्यूजियम अपने संगमरमर की कारीगरी के लिए प्रसिद्ध था और ख़ास करके उसके अंदर रखी हुई एक चमकदार मूर्ति, जिसे देखने के लिए लोगों की भीड़ हरदम लगी रहती थी। यह मूर्ति अपनी नक्काशी के लिए जानी जाती थी। चाहे उस म्यूज़ियम की मीनार हो या दीवार, चोटी हो या गुंबद, सभी कुछ संगमरमर के पत्थर से बना हुआ था। यहाँ तक कि उस विशाल म्यूज़ियम के मध्य में रखी हुई वह बड़ी सी मूर्ति भी
संगमरमर के पत्थर से ही बनी हुई थी। जिसे चारों दिशाओं से देखने के लिए हजारों लोग आते थे। दिन प्रतिदिन हजारों की संख्या में भीड़ होती थी। सप्ताह में 7 दिन में भोर समय में यह म्यूज़ियम खुलता तो रात्रि के समय बंद कर दिया जाता। एक ऐसी ही रात में जब म्यूज़ियम बंद था और म्यूज़ियम में कोई नहीं था, तो संगमरमर की बनी हुई सीढ़ी ने म्यूज़ियम के मध्य रखी उस मूर्ति से कुछ कहा। सीढ़ी ने कहा, हे मूर्ति, क्या तुम भी संगमरमर से बनी हुई हो? मूर्ति ने कहा, हाँ सीढ़ी, मैं भी संगमरमर से ही बनी हूँ। सीढ़ी ने कहा, तो फिर केवल तुम्हें ही देखने के लिए इतने सारे लोग क्यों आते हैं? मैं भी तो संगमरमर से ही बनी हूँ, मुझे तो कोई नहीं पूछता। यहाँ तक कि तुम्हें देखने के लिए लोगों की भीड़ मुझ पर चढ़ती है, मुझे कोई नहीं पूछता है। इस म्यूज़ियम में केवल तुम्हारी ही पूछ परख होती है। आखिर ये नाइंसाफ़ी क्यों है? मूर्ति ने कहा, हे सीढ़ी, जो बात तुम में और मुझ में फ़र्क पैदा करती है, इसका एक सीधा सा उत्तर है। सीढ़ी ने कहा, तो कृपा करके मुझे इसका उत्तर दो। मूर्ति ने कहा, तुम्हें वो बात ध्यान होगी, जब यह म्यूज़ियम बन रहा था, हम दोनों को एक ही चट्टान से तोड़कर लाया गया। बहुत सारे कारीगर हम संगमरमर के पत्थर पर काम कर रहे थे। उनके पास बहुत सारे धारदार और नुकीले हथियार थे। वे हम पर अपनी कारीगरी कर रहे थे। हथौड़ी और छेनी से हम पर निरंतर वार कर रहे थे। सीढ़ी ने कहा, हाँ, मुझे ये बात अच्छे से ध्यान है। मैं हथियारों से बहुत डर गई थी, लेकिन तुम ये बात क्यों बता रही हो? मूर्ति ने कहा, जब बात मूर्ति बनाने की आई थी, तो उन्होंने तुम्हें चुना, लेकिन हथौड़े और छेनी की मार तुम सहन नहीं कर पा रही थी। नुकीले हथियारों की मार से तुम या तो बार बार टूट रही थी या फिर कठोर बन रही थी। तुम्हारे इस रवैये के कारण उन कारीगरों ने तुम्हें छोड़कर फिर मुझे चुना। मैंने उस हथौड़े की मार सहन कर ली। उन चुभीले धारदार हथियार से मुझे भी डर लगा, लेकिन मैंने हार नहीं मानी और अंत में मुझे मूर्ति की शक्ल मिली और तुम्हें सीढ़ी का आकार मिला। तो इस कहानी से जो मैंने अभी आपको सुनाई, इससे हमें जो शिक्षा मिलती है वो ये है कि हम सभी मानव एक अद्भुत शक्ति के द्वारा बनाए गए हैं। जिस प्रकार वो दोनों पत्थर एक ही खाई और चट्टान से लाए गए थे, जिस तरह एक पत्थर छेनी और हथौड़े की मार नहीं सहन कर पाया तो वह सीढ़ी बन गया, वहीं दूसरी ओर एक अन्य पत्थर छेनी और हथौड़े की मार से डरा नहीं तो वह मूर्ति बन गया। इसका सीधा सा अर्थ यह है
कि अगर हमें जीवन में कुछ अच्छा करना है या बड़ा बनना है तो हमें भी समस्या रूपी छेनी और हथौड़े की मार सहन करनी पड़ेगी। अगर हम ये मार सहन न कर पाए तो हमें सीढ़ी रूपी एक सामान्य जीवन जीना पड़ेगा और अंत तक पछतावे के अलावा हमारे हाथ में कुछ न होगा। तो अगर हमने जीवन में आने वाली समस्याओं और कठिनाइयों का डट कर सामना कर लिया तो बड़े से बड़ा लक्ष्य पाना भी आसान हो जाएगा। और किसी ने ठीक ही कहा है, अगर आपके जीवन में समस्याएं बड़ी होंगी तो अंत में मिलने वाला फल भी बड़ा ही होगा। तो दोस्तों, कैसी लगी ये अद्भुत और प्रेरणादायक कहानी? मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अपने सभी फ्रेंड सर्कल को इस कहानी को फेसबुक और व्हाट्सएप पर ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। आने वाली कहानियों की अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मुझे उम्मीद है आपको ये कहानी बहुत पसंद आई होगी और मुझे यकीन है कि अब तक आपको बहुत अच्छी नींद भी आने लगी होगी। अब आप इस कहानी से मिली हुई सीख से खुश हैं, रिलैक्स्ड हैं, आप सोना चाहते हैं। धारा की कहानियों के प्रवाह में आप बह रहे हैं। आप नींद के सागर में उतर रहे हैं, उतर रहे हैं, उतर रहे हैं। गुड नाइट। Have a sweet dream.